वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। ईओआरओ एग्जाम की जो प्रथम पारी है दोस्तों, उसका एग्जाम हो चुका है 14 मई को, और उसका पार्ट ए की है वो आंसर की हम देखने वाले हैं। तो सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आरपीएससी के द्वारा कैसे क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से पूछे गए हैं, और पॉलिटी से और राजस्थान करंट अफेयर व इंडियन करंट अफेयर कैसे क्वेश्चन है वो पूछे गए। पूरी चर्चा है वो इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, और दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, और हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत काल में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? तो ये दोस्तों विराटनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अंदर हम ओनली आंसर और क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी यानी हस्त कुल्हाड़ी हेंडेक्स की खोज की थी? तो ये C.A. हैकेट के द्वारा है वो दोस्तों हेंडेक्स की खोज की गई थी। पूरा पाषाण हेंडेक्स की खोज 1870 में बूंदी के इंद्रगढ़ और यहाँ पर जयपुर में की गई थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो गणेश्वर दोस्तों हो जाएगा। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता, जिसको ताम्र जननी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अदर ऑप्शन भी देख लीजिएगा। गिलुंड राजसमंद में है, आहड़ उदयपुर में है, और कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किसके जनपद के रूप में जाना जाता है? तो किस जनपद के रूप में जाना जाता है? सीवी जनपद के रूप में जाना जाता था चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को। इंपॉर्टेंट है, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? अरे नगरी है वो इसकी राजधानी थी, जो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंगजी या लकुलिश मंदिर बनवाया था? तो किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने है वो दोस्तों एकलिंगजी या लकुलिश मंदिर है बनवाया था। इंपॉर्टेंट है। बात करें हम कब की, तो ये दोस्तों 734 से हमने चर्चा की। 734 से जो 53 के बीच में है वो दोस्तों यहाँ पर बप्पा रावल ने यहाँ पर है वो मंदिर बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, और चित्तौड़गढ़ को जीता था मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल के द्वारा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सोने के सिक्के भी चलाए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो आपको पता है, यहाँ पर बात करें मंडोर को राजधानी बनाई किसने थी? राव चुंडा के द्वारा है वो मंडोर को राजधानी बनाई थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, शानदार क्वेश्चन है, कला संस्कृति से संबंधित है। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग को जल से घिरे हुए हैं? तो ये दोस्तों औद्योग जो दुर्ग है वो दोस्तों इस श्रेणी के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जल दुर्ग के श्रेणी में जो औद्योग दुर्ग है वो आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? तो यह कौन से शैली में? गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है यह मंदिर। इंपॉर्टेंट है, हर्षद माता मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय है वो बिंदोड़ा से संबंधित गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन बी अपना, ऑप्शन 2 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिंदोड़ा इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में मच्चर, बिंछिया और लाल्लर से क्या तात्पर्य है? तो ये हम बात करें तो ये राजस्थान के लोकगीत हैं दोस्तों। बिंछिया, लाल्लर और मंचर ये क्या है? राजस्थान के लोकगीत। ऑप्शन है 3 नंबर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को है वो आपको पता होना चाहिए 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में 5 मुख्य
मुख्य समूह में विभाजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 5 भागों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें राजा की महानता, उसकी विजयों और युद्धों का शौर्य का वर्णन मिलता है। तो राष्ट्रों के अंदर है वो दोस्तों, क्या राष्ट्र एक ऐसे काव्य ग्रंथ है जहां पर जो राजा होते हैं उनकी महानता, विजयों और युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है। ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो हरिदास ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, नागौर के अंदर इनको है वो कलयुग का दोस्तों वाल्मीकि कहा जाता है। पहले ये डाकू थे, बाद में ये क्या बने, संत बने। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। सनाथी संप्रदाय कहाँ पर है, कतरियासर बीकानेर में, जहाँ पर अग्नि नृत्य किए जाते हैं इनके अनुयायियों के द्वारा। और जाम्बोजी मुकाम बीकानेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडियों की है वो दोस्तों जो के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। ऑप्शन 3 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को है वो दोस्तों, गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तिमणिया आभूषण है वो गले में पहना जाता है। कर्णफूल कान में पहना जाता है। और ये मोकड़ी और ये बोंगली नहीं है दोस्तों, तिमणिया इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह जलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है। तो ये दोस्तों मांड गायन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। और केसरिया बालन पधारो हमारे जो प्रदेश जो गीत है वो दोस्तों सबसे ज्यादा बार अल्लाह जलाई बाई ने गाया था, मांड गायन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये दोस्तों भोजी लंबरदार। ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजी लंबरदार इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में है। अरे 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा के अंदर है वो बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये दोस्तों किसके द्वारा, माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा है वो यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 2 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 नंबर 12 उप क्षेत्रों में है वो राजस्थान को बांटा गया। इंपॉर्टेंट है भू आकृति की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील और ग्रासिया स्थानीय जनजाति है जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को दोस्तों वालरा कहा जाता है। ऑप्शन 3 नंबर है वो एकदम राइट आंसर है वो एकदम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्थल के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। तो ये दोस्तों ऑप्शन 4 नंबर अपना हो जाएगा, कांकनी नदी। कांकनी जो जैसलमेर के अंदर 17 किलोमीटर बहती है और बाद में ये समाप्त हो जाती है। तो ये दोस्तों थोड़े बहाव के बाद है वो रेत में गायब हो जाती है, तो कांकनी नदी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी में, और चंबल की सहायक नदी बनास नदी है, और यहाँ पर बाणगंगा भी नहीं है दोस्तों, माही नदी है और अरब सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा माही नदी है वो यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। तो ये दोस्तों कहाँ पर है, यहाँ पर पश्चिम की तुलना में जो पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु चरम सीमा में है तो वो दोस्तों निम्नतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के अंदर है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है वो जलवायु यहाँ पर या उच्चतर है, और यहाँ पर बात करें तो इसकी पश्चिमी की तुलना में पूर्वी जो राजस्थान के अंदर है वो निम्नतर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं। अरे मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर के जो चक्रवातों के कारण राजस्थान में जो उत्तर पश्चिमी जो वर्षा होती है दिसंबर जनवरी के अंदर, उसको मावठ कहते हैं। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है।
क्या किसको कहा जाता है? तो खेजड़ी या खेजड़ी को दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का और रेगिस्तान का कला प्रवक्ष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो धोकड़ा वन है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, धोकड़ा इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लेटराइट प्रकार की मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये हम बात करें तो डूंगरपुर के अंदर है, जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो डूंगरपुर ऑप्शन 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो मरुगंगा को है वो दोस्तों माहिबजा सागर को नहीं जाना जाता। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो नहर आपको पता है उत्तरी राजस्थान के अंदर नहर सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है और उसमें भी ऑप्शन ही दिख रहे हैं। राजसमंद है वो नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, भीलवाड़ा भी नहीं है, गंगानगर इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, झुंझुनू का खेतरी सिंघाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? अरे तांबे के लिए जाना जाता है। झुंझुनू का खेतरी और सिंघाना क्षेत्र तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो लखेरी बूंदी के अंदर है वो राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना था? अरे 928 था, 928 लिंगानुपात था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? अरे जोधपुर जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? कोटा की है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शानदार क्वेश्चन है, गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में आता है। इंपॉर्टेंट है, गमधर का जैव विविधता पार्क उदयपुर जिले में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क प्रकार की जलवायु आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और पश्चिमी राजस्थान के इन चारों ऑप्शनों में से एकमात्र बीकानेर जिला है, तो वो बीकानेर अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? अरे भील है, मीणा है, डामोर है, लेकिन खट्टिक है वो जनजाति नहीं है राजस्थान की, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के पलाना में है वो किसके निक्षेप है? तो बात करें बीकानेर का जो पलाना है वो कोयला लिग्नाइट के निक्षेप हैं दोस्तों। यहाँ पर कहाँ क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, वो भी कैसा? लिग्नाइट कोयला है वो बीकानेर के पलाना में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें और आपको ये भी बता दूं लिथियम यहाँ पर आया है। तो कल ही हमने परसों ही पढ़ा था लिथियम के भंडार है वो डेगाना नागौर में मिले हैं। डेगाना नागौर के अंदर है वो लिथियम के भंडार मिले हैं और भारत के अंदर 2023 में कहाँ पर मिले हैं? जम्मू कश्मीर में मिले हैं। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास उत्पादन करता है? तो ये हनुमानगढ़ जिला, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। राज्य के कुल जो कपास का 30% उत्पादन है वो कौन करता है? हनुमानगढ़ जिला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन ये दोस्तों पॉलिटिक्स से संबंधित राजस्थान के जो जीके से संबंधित क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और वो दोस्तों हमने देख लिया। अब बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में आपको पता होना चाहिए 389 सदस्य थे जब संविधान सभा का गठन किया जाता है। उसके बाद में जब जैसे ही 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो दोस्तों 90 सदस्य कम हो जाते हैं। तो 90 इसमें से कम करेंगे तो 299 सदस्य बचते हैं। तो ऑप्शन अपना 3 नंबर ऑप्शन है 299 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछूं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर है वो 1946 में हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो यहाँ पर है वो रूस से, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो यानी मौलिक कर्तव्य की विशेषता रूस से है वो ली गई है। इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में, तो आपको पता होना चाहिए। हमारे कुल संविधान में 22 भाग हैं और उसमें से भाग नंबर 3 के अंदर है वो मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 1 में राज्य का जो क्षेत्र व राज्य व जिला आते हैं, जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। भाग 2 में नागरिकता और 3 में है अपना मौलिक अधिकार आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो यहाँ पर हम कह सकते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ये ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के अंदर है दोस्तों, सीधी सीधी है लाइन है वो दी गई है, तो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 144 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 144 राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के अंदर जो 30 साल का व्यक्ति है उसको दोस्तों है वो राज्यसभा में न्यूनतम उम्र पूछी गई है, तो 30 साल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और 25 साल है वो लोकसभा के अंदर चुने जाने की न्यूनतम उम्र है, और 38 किसी में भी नहीं है, और 21 आपको पता है शादी की लड़के के लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो आपको पता है संसद के द्वारा है वो, केग CAG की है वो दोस्तों, वेतन और सेवा है वो शर्तें निर्धारित की जाती है संसद के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग से इसको नीति आयोग में है वो बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने थे? तो PC घोष, पिनाका चंद्र घोष के द्वारा है वो दोस्तों, ये पहले क्या थे? भारत के पहले लोकपाल थे। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के बाद में अपना 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। राजस्थान से संबंधित, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 200 सदस्य हैं, यानी 200 विधायक है वो राजस्थान विधानसभा के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी? तो आपको बता दूं, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। कमला बेनीवाल है वो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी। यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान में है वो लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, और कुल हम बात करें तो संसद के अंदर 35 सीटें आ जाती है। तो लोकसभा की कितनी है? 25 सीटें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो ये नागरिक, ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन बहुत बड़ा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना विकल्प परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये दोस्तों यहाँ पर नागरिकों की बात की जा रही है कि संगठनों पर प्रतिबद्ध ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या? नागरिक अधिकार पत्र, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर वो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को बात करें तो यहाँ पर है वो नागौर के बगदरी गांव से है वो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये दोस्तों 2011 के अंदर है वो राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिनियम है वो लागू किया गया था 2011, ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग से पूछा गया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले वो दोस्तों ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 318 के अंदर वर्णित है। तो ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये शानदार क्वेश्चन, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार यानी अंधता नियंत्रण नीति जो मैंने करंट अफेयर के अंदर बताई थी, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो ये राजस्थान पहला राज्य बना है और ये हमने करंट अफेयर जनवरी 2023 के अंदर पढ़ा था दोस्तों। तो अपना करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESC यानी WESCE योजना की घोषणा की। ये स्पेनिश सरकार को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। तो यानी स्पेनिश ऑप्शन 3 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों इंडियन बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो है हाल ही में बात करें, कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजित कहाँ पर किया गया? तो हम कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी, अपना राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी शत्रुनाश है वो आयोजित किया गया था इंपॉर्टेंट रेगिस्तान के दक्षिण पश्चिम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वैसे अगर पूछे तो ये दोस्तों शत्रुनाश है वो कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो ये दोस्तों कौन सा देश है? तो ये दोस्तों अपना हो जाएगा सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किस देश ने आघेव 44 यानी ईगल 44 के नाम से अपना पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है? तो ईरान। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये भुवनेश्वर के अंदर हुआ था, उड़ीसा भुवनेश्वर में। इंपॉर्टेंट है PM गति शक्ति पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये दोस्तों मॉरिशियस को है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। मॉरिशियस को है वो हेलीकॉप्टर मार्क 3 वो दिया है। किसके द्वारा? HAL ने है वो दिया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली के राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया? तो कहाँ पर किया? जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर में है वो दोस्तों राष्ट्रीय लोक अदालत का है वो आयोजन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने भारतीय उच्च आयोग ने सुवर्णो जयंती यानी ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका। ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताया भी था, जो क्वेश्चन आया था खनिज से संबंधित। और ये दोस्तों कल जो परसों 11 मई को हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसके अंदर दोस्तों ऐसा का ऐसा आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। तो लिथियम के भंडार फरवरी 2023 में कहाँ पर मिले हैं? जम्मू कश्मीर में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? तो कौन सा था भाई? दक्षिण अफ्रीका था दोस्तों मेजबान महिला विश्व कप 2023 का। इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया। एयर इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? तो भारत, रूस और भारत, फ्रांस और UAE। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों देशों के बीच में है वो दोस्तों सहयोग हुआ है, सहमत हुए हैं
त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी? तो उदयपुर के अंदर, हमने चिक चिक चिल्ला चिल्ला कर बताया था, उदयपुर के अंदर है वो पहली G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी। और दूसरी है वो कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। तो अब पहली पूछिए तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया? तो ये दोस्तों यूके के द्वारा है वो मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन पूछा गया, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये सायंतन दास बने हैं, इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन। 81वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है वो शतरंज के बने हैं, कौन? सायंतन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो ये गुवाहाटी के अंदर किया, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन पूछा गया, नासा ने किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट का उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अपनी बात करें तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर दोस्तों मेरे को डाउट लग रहा है, इसका हम सॉल्यूशन बाद में बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये दोस्तों अजय बंगा जो भारतीय मूल के हैं इनको नामित किया गया है। तो अगले जो विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? अजय बंगा है, इंपॉर्टेंट है, वो होने वाले हैं। तो ऑप्शन 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये पार्ट ए है वो हमने अच्छे से देख लिया। अब ये नगर पालिका नियम है वो आएंगे। ओनली एक क्वेश्चन वो डाउट वाला रह गया, उसका हम सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे दोस्तों। टेलीग्राम पर इसकी है वो दोस्तों, ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अगर आप देख रहे हैं एग्जाम तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं पार्ट ए के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।